ट्रंप ने फिजाई हादसे का जिम्मेदार जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन फिजाई हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान बगैर सबूत फराहम किए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की जिम्मेदार हो सकती हैं। इसी हवाले से वजीर दिफा पैटी हेगसेथ का कहना है कि फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था जिस दौरान गलतियां हुईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह ने एल्विन मस्क के साथ इख्तिलाफात के बाइस ट्रंप की हल्फ बर्दारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और हादसे के वक्त FAA में सरबराह और नायब सरबराह समेत 8 अहम आसामियां खाली थीं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन के ओरेगन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए थे, जिसके नतीजे में 67 अफराद हलाक हो गए। 100% टैक्स लगाएंगे, ट्रंप की भारत समेत बर्क्स ममालिक को बराह रास्त धमकी। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमें बर्क्स ममालिक से यकीन दहानी की ज़रूरत है कि वो ना तो नई बर्क्स करेंसी बनाएंगे और ना ही अमरीकी डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी की हिमायत करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बदले में 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जिससे अमरीकी मार्केट तक उनकी रसाई खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने एक बार फिर भारत और चीन समेत बर्क्स ममालिक को खुली धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि डॉलर को नज़रअंदाज करने का खेल नहीं चलेगा। बर्क्स ममालिक की करेंसी मुतारफ कराने के हवाले से ट्रंप ने कहा कि 100% टैक्स आयद किया जाएगा। ट्रंप ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि बर्क्स ममालिक डॉलर की जगह नहीं ले सकते। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमें बर्क्स ममालिक से यकीन दहानी की ज़रूरत है कि वो ना तो नई बर्क्स करेंसी बनाएंगे और ना ही अमरीकी डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी की हिमायत करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बदले में 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जिससे अमरीकी मार्केट तक उनकी रसाई खत्म हो जाएगी। वो अपने लिए कोई और अहमक मलिक ढूंढ सकते हैं। इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि बर्क्स बैन अल-अक़वामी मंडी या कहीं और में अमरीकी डॉलर की जगह ले ले। गजा से 2500 बच्चों को इलाज के लिए निकाला जाए, अंतोनियो गुतरेस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि गजा से 2500 बच्चों को फौरी तौर पर इलाज के लिए बाहर निकाला जाए। गजा में काम करने वाली डॉक्टर्स की टीम से मुलाकात के बाद अंतोनियो गुतरेस ने अपने बयान में कहा कि गजा के बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बात की ज़मानत होनी चाहिए कि बच्चे इलाज के बाद अपने ख़ानदानों में वापस जा सकें। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा पट्टी में इसराइली हमलों में 47,354 फ़लस्तीनी शहीद और 1,10,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शुहदा और ज़ख्मियों में हज़ारों मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हम वतनों के दरमियान इत्तेहाद के अहद को दोहराते हुए हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की अपील करते हुए कहा कि हुकूमत ने कई कदम उठाए और आलमी बरादरी में मुल्क की साख और असर बढ़ा है। जुमा को बजट सेशन के पहले दिन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा, जब हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारी नस्लें यकीनन एक तरक्की याफ्ता, मजबूत, काबिल और खुशहाल हिंदुस्तान देखेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत की कोशिशों से इजालमी अदम इस्तेहकाम के माहौल में हिंदुस्तान माशी, समाजी और सियासी इस्तेहकाम का सुतून बनकर दुनिया के सामने एक मिसाली पेश कर रहा है। बर्क्स शंघाई ताउन तंजीम और G20 सरबराही इजलासों में पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की सलाहियतों और पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया है। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने नौजवानों, ख्वातीन, किसानों और समाज के दीगर तबकात और मुल्क के मुख्तलिफ खतों की हमाजिहत तरक्की के लिए एक बड़ा तस्वीरी विजन पेश किया और कहा कि हुकूमत जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अवामी तरक्की के साथ साथ हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की भी आलमी सतह पर भरपूर सकाफती तनव्वुर को बढ़ा रही है। नड्डा ने इस सिलसिले में कांग्रेस से मुआफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इज़्ज़त मआब सदर और हिंदुस्तान की कबायली बरादरियों से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। सदर द्रौपदी मुर्मू के बारे में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के तबसरे पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी सदर JP नड्डा ने इस मामले पर सोनिया गांधी पर जवाबी हमला किया है।
नड्डा ने ट्विटर पर लिखा कि मैं और बीजेपी का हर कारकुन सोनिया गांधी के जरिया हिंदुस्तान की मुअज़्ज़ज़ सदर द्रौपदी मुर्मू जी के लिए गरीब लफ्ज़ के इस्तेमाल की सख्त मज़म्मत करता हूँ। ऐसे अल्फाज का जानबूझकर इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की अशराफिया गरीब मुखालिफ और कबाइल मुखालिफ फितरत की अक्कासी करता है। नड्डा ने इस सिलसिले में कांग्रेस से मुआफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इज़्ज़त मआब सदर और हिंदुस्तान की कबायली बरादरियों से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी का सदर का हवाला देने के लिए बेचारी के जुमले का इस्तेमाल इंतहाई तज़हीक आमेज़ था और उसने अपोजिशन की जानिब से आला तरीन आईनी उहदे के वक़ार को मुसलसल नज़रअंदाज करने की निशानदेही की। बदकिस्मती से ये कोई अलग थलग वाक़या नहीं है। जब सदर हुकूमत की कामयाबियों पर रोशनी डाल रहे थे, अपोजिशन ने अपनी जागीरदाराना ज़हनियत से मुतासिर हैकर पसमानदा तबकात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मजाक उड़ाने का फ़ैसला किया, जो कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़ियादत में लाई गई तब्दीली थी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने सदर द्रौपदी मुर्मू के खिताब के बाद जुमा को कहा कि वो अपने खिताब के इख्तिताम तक थक चुकी हैं और उन्हें बोलने में दुश्वारी हो रही है। उन्होंने पार्लियामेंट के अहाते में सहाफ़ियों को बताया, आखिर तक सदर बहुत थक चुके थे, वो मुश्किल से बोल सकती थीं। सदर मुर्मू ने बजट इजलास के पहले दिन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब किया और हुकूमत पर तनकीद की कामयाबियों का जिक्र किया। मुर्मू ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत की इस तीसरी मियाद में 3 गन्ना रफ्तार से काम हो रहा है और एक कौम एक इंतखाब और वक्फ तरमीमी बिल जैसे क़वानीन को तेज़ रफ्तारी से लागू किया गया है। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहनामा चैनल ज़रूर मुलाहज़ा फरमाएं।